अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में आलू मटर का मज़ेदार सा पुलाव बन रहा था और ये मैंने दम हटा के और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका रिज़ल्ट आया है। आप भी इसी तरह बनाएं। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो राइस और 1 किलो मटर लिए थे और उसके लिए मैंने 3 बड़े सालन वाले चम्मच घी के डाले और 2 मीडियम बड़े प्याज डाल दिए स्लाइस करके और साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया। इसको हमने इस फॉर्म में प्याज को लाल करना है गरम मसाले के साथ, ताकि मसालों का भी टेस्ट पुलाव में आ जाए। तो जब अच्छे तरीके से रेड हो जाएंगे हमारे प्याज, तो हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और साथ ही हमने 4 से 5 अदद टमाटर जो मैंने बारीक गोल काट के डाले थे वो डाल देंगे। और इसमें मैंने डाला था तकरीबन 3 टेबलस्पून लेवल नमक। आप नमक हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली डाली थी, लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली थी। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। टमाटर अच्छे से गल गए तो मैंने इसमें हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा आलू लिए थे। उसको मैंने जूलियन कट में कर लिया था, फिंगर चिप्स की तरह, और वो शामिल कर दिया था। इससे आलू जल्दी गल जाएंगे हमारे पुलाव के। साथ ही मैंने लहसुन पिसा हुआ और उसमें 1 टेबलस्पून और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो आलूओं के साथ ही शामिल कर दिया। इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 किलो मैंने मटर इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि चावल भी हमारे 1 किलो है, तो 1 किलो मटर शामिल करके इसको मैंने अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भून गए और मटर हमारे गल चुके थे, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया पानी। पानी हमने डालना है 3 प्याली हमारे चावल थे, तो आधा घंटा मैंने पहले भिगो दिए थे और 4 प्याली मैंने पानी डाल दिया। और साथ ही मैंने जब एक उबाल आया तो मैंने चावल शामिल कर दिए और अब मैंने इसको ढक के पकाना है जब तक चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। इस दौरान मैंने 2 अदद टमाटर गोल गोल काट के बारीक और फाइन चॉप हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लेमन और अदरक और इसके अलावा हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरे के शामिल कर दिए थे और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हो गया तो हम इसके ऊपर ये जो हमने मसाला था बनाया इसको स्प्रिंकल कर देना है, अच्छे से फैला देना है ताकि इसकी भी खुशबू हमारे पुलाव में आ जाए। तो इसको मैंने दम पे रखना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो देखें जी, पुलाव हमारा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुकिंग चार्म्स फराह, जिससे मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह है।